क्वेश्चन सीरीज देख लेते हैं आधुनिक भारत के इतिहास से, जो कि घटना चक्र से है, जिसमें कई पीसीएस या आईएएस में भी पूछे गए हैं, जो कि आने वाले किसी भी पीसीएस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे दोस्तों। ठीक है, और जो भी जनरल कंपटीशन होते हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट, जैसे रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, बिहार एसएससी, इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल एवं बिहार दरोगा, इन सब के लिए काफ़ी, क्योंकि जो ऑलरेडी पूछे जा चुके होते हैं उनसे रिपीट भी होते रहते हैं। ठीक है, पीसीएस में भी और अन्य जनरल कंपटीशन में भी। तो देखते हैं, चलिए। ठीक है दोस्तों, वास्को डी गामा काली कट पर किस वर्ष में आया था? तो कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाली था। काली कट पर किस वर्ष आया था? तो 1498 ईस्वी में आया था। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो अल्मीरा था। अल्मीरा था। ठीक है, अल्मीरा था, फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। सी आंसर हो जाएगा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? तो अल्मीरा था, फ्रांसिस्को डी अल्मीरा। 1505 ईस्वी में यहाँ का गवर्नर बनकर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? ठीक है, वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था, किसने किया था? तो जमोरिन था। जमोरिन ने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री यात्री और किस देश का था, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाल का था। ए का दूसरा हो जाएगा। और क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? तो स्पेन का था। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? स्पेन का था। ठीक है, कैप्टन कुक कहाँ का था? कैप्टन कुक बी आंसर है। तो कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का था। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का था। और तस्मान कहाँ का था? तो तस्मान था हॉलैंड का। तस्मान हॉलैंड का। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। वास्को डी गामा पुर्तगाल का, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का, कैप्टन कुक कहाँ का था? तो ग्रेट ब्रिटेन का था। और तस्मान कहाँ का था? तो हॉलैंड का था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे भी क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। ठीक है, अल्बुकर्क वास्तविक संस्थापक पुर्तगाली शक्ति का था बोला जाता है। ठीक है, वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को। बी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क 1509 से 1515 ईस्वी था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। फरवरी 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ठीक है, आदिल शाही सुल्तान से बीजापुर को जीता था। ठीक है, गोवा को बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीता था। तो अल्बुकर्क की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था। ठीक है, अल्बुकर्क ने ही भारतीय महिलाओं से पुर्तगालियों को शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया था। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अल्बुकर्क नहीं किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो कोचीन में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो कोचीन में किया था। सी आंसर हो जाएगा। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी है का निर्माण अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इस समय वह वायसराय नहीं था, द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था। अज्जी दीवी एवं कन्नानोर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण अल्फांसो डी अल्मीडा द्वारा 1505 ईस्वी में कराया गया था। ठीक है, पहले कोचीन में किया गया था। निम्नलिखित में से मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो कौन थे? पुर्तगाली थे। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो पुर्तगाली थे। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? तो पुर्तगाली थे। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? तो पुर्तगाली थे। सी आंसर हो जाएगा। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन सी है? तो हुगली। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी हुगली। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पांडिचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पांडिचेरी पर कब्जे करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। यही आंसर हो जाएगा। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। ये नहीं, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये भी गलत है। तो ये आंसर हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा पहला। पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी शक्ति यूरोपीय शक्ति डच थी, जबकि यहाँ लिखा है फ्रांसीसी। तो डच दूसरी थी। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर 1793 में कब्जा कर लिया और फिर 1814 में हुई पेरिस संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। इस प्रकार केवल एक सही है कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो पुर्तगालियों ने लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था हुगली को। ये आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया था। ठीक है, 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो कलकत्ता का संस्थापक किसे माना जाता है? जॉब चारनाक को माना जाता है। जॉब चारनाक। बी आंसर हो जाएगा। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चारनाक ने अंग्रेज व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानती अथवा सुतनौती कलकत्ता का स्थल को चुना और इस तरह 1690 ईस्वी में उसने अंग्रेज बस्ती के रूप में कलकत्ता की स्थापना की थी। ठीक है, किसने? जॉब चारनाक ने। कलकत्ता किसने बसाया था? तो किसने? जॉब चारनाक ने बसाया था। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संबंध में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, ये असत्य है। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, ये नहीं किया था, यही गलत है, ये गलत हो जाएगा। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में लगाया था, ये सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो डच ने स्थापित किया था संयुक्त पूंजी कंपनी। भारत के साथ व्यापार के लिए संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ किया था? तो डच लोगों ने। बी, संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया? तो डच ने, बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया, बी आंसर सही है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया, बी सही है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में 1663 में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। कोच्चि 1814 में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ। इस प्रकार उत्तर बी विकल्प सही है, अन्य असत्य हैं, सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, इस वजह से ही सफल हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में। और ये भी सही है, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी सही है। ठीक है, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, ये भी सही है। ठीक है, उपर्युक्त तीनों सही है, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उपरोक्त तीनों कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में सहायक थे। ज्ञातव्य है 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने इसे पूर्व के साथ व्यापार के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया था। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ ने 15 वर्षों के लिए पूर्व के साथ व्यापार के लिए अधिकार पत्र दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1599 में स्थापित हुआ और दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी जी ने व्यापार करने के लिए स्वीकृति दी थी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो लिवेंट कंपनी को। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने के लिए पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? तो लिवेंट कंपनी। लिवेंट कंपनी को 1500
1993 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को समुद्र मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था। 1702 में न्यू कंपनी के साथ मिलकर यह नए नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज 1709 के रूप में अपने व्यापार को बढ़ाया, जो सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है, पहले लिवेंट कंपनी को दी गई थी 1593 में, लेकिन समुद्री मार्ग से पहले किसको, तो ईस्ट इंडीज कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको दिया गया था महारानी एलिजाबेथ द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो अकबर था। ये आंसर हो जाएगा। 1599 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था, उस समय यहाँ का बादशाह अकबर था। ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि अकबर का शासनकाल कब से कब था? 1556 से 1605 ईस्वी तक था। ठीक है, और स्थापित कब हुआ था कंपनी? 1599 ईस्वी में, और दिसंबर 1600 में इसको व्यापार करने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो उस समय कौन था? अकबर था। एक बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। वर्ष 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। सूरत में जो 1613 में स्थापित हुआ वो अस्थायी कारखाना था, और 1611 में मसूलीपट्टनम में या मछलीपट्टनम में अस्थायी कारखाना स्थापित किया गया था। ठीक है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में स्थापित की थी। ठीक है, 1613 ईस्वी में पहली फैक्ट्री कहाँ? सूरत में अस्थायी कारखाना था। अस्थायी कारखाना कहाँ? मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कैप्टन विलियम हॉकिंस द्वारा सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा। ठीक है, कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडलटन सूरत के समीप सवाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन वेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया तथा तदुपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में ये सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी, कहाँ स्थापित की गई थी? तो पहली फैक्ट्री अस्थायी 1613 में सूरत में स्थापित की गई थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया था? निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली में हराया था? तो थॉमस वेस्ट ने। ठीक है,
निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली में? तो थॉमस वेस्ट ने हराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो अंग्रेजों ने ही सर्वप्रथम सूरत में अपना कारखाना स्थापित किया था, अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में। ठीक है, जो कि अस्थायी कारखाना था। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी 1613 ईस्वी में। जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। ठीक है, 1616 में डचों द्वारा और 1668 में फ्रांसीसियों द्वारा, और 1613 में सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो सूरत में 1613 में। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो पुर्तगालियों से लिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? पुर्तगालियों से लिया था। ठीक है, 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बम्बई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। ठीक है, 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। ठीक है, चार्ल्स द्वितीय ने। ठीक है, पुर्तगाली से शादी करने पर मुंबई इसको दहेज में दे दिया गया था और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था 10 पाउंड वार्षिक किराए पर। ठीक है, अंग्रेज जो थे मुंबई को ही दहेज में दे दिया। क्या बात है बाबा। ठीक है, देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को निष्कासित किया गया था। ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रिपीट होते रहते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण के प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था। डी आंसर हो जाएगा, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, ये प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगर सेशन पसंद आता हो तो सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति अपनाई थी? तो डुप्ले था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? तो डुप्ले था, बी आंसर हो जाएगा। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना
निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? तो सूरत में लगाया था। ठीक है। भारत में फ्रांसीसियों ने अपने सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? तो सूरत में लगाया था। ठीक है। भारत में फ्रांसीसियों ने सबसे पहला अपना कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ? सूरत में लगाया था। ठीक है। और अंग्रेज ने भी अस्थायी कारखाना सूरत में ही 1613 में स्थापित किया था। ठीक है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी तो लुई 14वें के शासनकाल में स्थापित हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। लुई 14वें के काल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? काल्बर्ट को माना जाता है। सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो काल्बर्ट को माना जाता है। काल्बर्ट के अनुरोध पर 1664 ईस्वी में कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस की स्थापना हुई। उसे ही भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। किसको? काल्बर्ट को। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो चिनसुरा। बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो चिनसुरा कारखाना डचों ने स्थापित किया था बंगाल में। ठीक है। डचों ने चिनसुरा कारखाना स्थापित किया था। बी आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। ठीक है। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। ठीक है। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। निम्न कूट उनके प्रवेश की सही तिथि क्रम निर्धारित कीजिए। ठीक है। तो बी आंसर हो जाएगा 4-2-1-3। 4-2-1-3। 4-2-1-3। ठीक है। कंपनी कैसे कैसे आई? पुर्तगाली आई, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। देखते हैं यहाँ। पुर्तगीज कंपनी 1498 स्थापना, फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, फिर द गवर्नमेंट अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, और कंपनी दे इंडिसे ओरिएंटले से 1664 ईस्वी में। फ्रांसीसी कंपनी था ये 1664 ईस्वी में। ठीक है। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो बिहार से सोरा और अफीम प्राप्त होता था यूरोप वासियों को। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो बिहार से प्राप्त होता था। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार से ये बीपीएससी में काफ़ी बार पूछा जाता है। ये आंसर हो जाएगा। और अन्य पीसीएस या फिर जनरल कंपटीशन में भी पूछे जाते रहते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों।
देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो बिहार था। ठीक है दोस्तों, बहुत सारा जो वीडियो है मैपिंग का वीडियो, जो ज्योग्राफी में काफ़ी मैपिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैपिंग का भी ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, 2 से 3 मिनट का वीडियो है जो कि अपलोड किया हुआ है, जो कि प्ले लिस्ट में डाला हुआ है, उसको भी देख सकते हैं। उससे क्योंकि मैपिंग से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो कि अगर लगता है कि 40 से 43 वीडियो डाला हुआ है 2-2, 3-3 मिनट का, तो उससे क्वेश्चन वाइज ही जो पीछे पूछे जा चुके हैं उसी अनुसार ही बनाया गया है वीडियो, और आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो अगर उसको एक बार 2 बार अगर 40-42 वीडियो देख लेते हैं, तो कम से कम उससे जो मैपिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी में मैपिंग से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो वैसे अगर करते हैं, देख लेते हैं, तो उससे मैपिंग का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, और जैसे ज्योग्राफी का वो करेंगे तो धीरे धीरे होता रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू और मैपिंग के थ्रू भी, क्योंकि ज्योग्राफी में मैपिंग से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापार के रूप में सबसे अंत में आया था? तो फ्रांसीसी सबसे अंत में। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में? तो फ्रांसीसी। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। 1664 ईस्वी में आया था फ्रांसीसी। इन यूरोपियों में सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली आ गए थे, 1605 ईस्वी में डच आ गया था, 1608 ईस्वी में अंग्रेज आ गए थे, और 1664 ईस्वी में फ्रांसीसियों का आगमन हो गया था यहाँ पे। ठीक है, व्यापारिक कंपनियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से कौन सा अंग्रेजों की भारत को देन थी? तो कोई नहीं देन थी इसमें से। देखते हैं। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, ये अंग्रेजों की देन नहीं थी, क्योंकि पहले से ही मूल्यांकन और वो राजस्व अधिग्रहण किया जा रहा था। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, ये भी नहीं। ठीक है, चलती फिरती तोपों वो मुगलों ने ही वो किया था। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, ये भी नहीं, अंग्रेजों ने नहीं। तंबाकू लगता है इसने पुर्तगालियों ने किया था ना। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा, कोई नहीं इनमें से, अंग्रेजों द्वारा कोई नहीं। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेरशाह सूरी एवं अकबर के द्वारा किया जा चुका था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी, और चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही था। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की छोटी बड़ी तोपें प्रयोग की जाती थी। इस प्रकार इनमें अंग्रेजों की भारत की देन कोई नहीं थी, तो इनमें से कोई नहीं थी। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आता हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और भी धीरे धीरे अन्य सब्जेक्ट का भी वीडियो आता रहेगा, और ज्योग्राफी का मैपिंग का भी करते रहिए। प्ले लिस्ट में बनाया हुआ है मैं, और हिस्ट्री का भी प्ले लिस्ट बन चुका है, उसमें धीरे धीरे करके रिवाइज भी करते रहिए, जो कि आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, पीसीएस चाहे किसी भी जनरल कंपटीशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।